ये भी पता लग जाएगा कि हाँ कैसे डिसाइड। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन पे ही सब चीजें डिपेंड करेंगे। कैसे पहचानेंगे लिमिटिंग रीजन को, कैसे निकालेंगे, इसमें स्टेप्स है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एग्जाम्पल से क्या पता चल जाएगा? एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कैसे ये सब चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। गिवन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ये आता है ना सभी को? यस सर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना आपने, फाइंड्स मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन डाटा। ये भी कर लोगे? यस सर। मोल्स निकालना आता है सभी को, है ना? Yes. आता है ना सभी को? मोल्स कैसे निकालते हैं, मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, या फिर आपका जो नंबर दिया हो, किसी भी तरह से। और जो आपको मैं फिर से अपडेट करता हूँ, जो वॉल्यूम वाली टर्म है IUPAC के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो लेना है 22.7 लीटर लेना है। ओके, 1 बार प्रेशर वाला। ठीक है, सर 1 Yes, ATM दिया, फिर भी 1 ATM 22. वाला स्टैंडर्ड नहीं होगा। 1 ATM दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम वो वॉल्यूम लेंगे। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। ठीक है, ओके। Yes. उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में हमने करना है डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स of each reactant by its stoichiometric coefficient। ठीक है, and the least value give you the limiting reagent। फिर से देखो कि जो आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है उसको आपने पहले कर लिया बैलेंस, उसके बाद आपने निकाल लिया हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको किससे डिवाइड करना है, उस ईच रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। ठीक है, कोएफिशिएंट के बाद डिवाइड करने के बाद जो लीस्ट वैल्यू आएगी, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, वही आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्लियर हुआ सबको? जो लीस्ट वैल्यू आएगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर सभी को? और हम आप बाद में ये भी ऐड कर सकते हो, and all the products and reactant will decide on the basis of limiting reason। आप स्टेप नंबर 4 में ये ऐड कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों सभी को? yes sir। ये स्टेप नंबर आप 4 ऐड कर दो, that is all the products and excess reason will be decided on the basis of LR। ऊपर लिखा था कि मैंने ये ऑन द बेसिस ऑफ लिखा हुआ नीचे। ठीक, क्वेश्चन करें अभी? yes sir। क्वेश्चन है आपके पास? पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ। नाइट्रोजन गैस है,
एक आपके पास हाइड्रोजन गैस है और ये बनाते हैं अमोनिया। ओके, तो आपको सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, इसके मान लो 5 मोल्स गिवन है और इसके भी 5 मोल्स गिवन है। पहले हम इसी से करते हैं, 5 मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो फाइंड लिमिटिंग रीजन, पहला ये H2 होगा। आ गया। फाइंड एक्सेस रीजन, N2 अमाउंट भी बतानी है आपने। अमाउंट का मतलब ये पूछ सकता है, अमाउंट में पूछ सकता है, वो मोल्स पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, ठीक है, वॉल्यूम पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। एक्सेस रीजन कितना लेफ्ट रह गया, कितने मोल्स उसके लेफ्ट रह गए, और प्रोडक्ट भी पूछ सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहला मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, सेकंड मास ऑफ अमोनिया फॉर्म, ये भी पूछ सकता है ना। बस इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन समझ आया ना कैसे करना है? क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक से ज्यादा रिएजेंट का अमाउंट गिवन है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो आपके पास ऑब्वियसली सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? नो सर। तो हमारे पास आ जाएगी N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू फॉर्म 2NH3 अमोनिया। ठीक है, इसके मोल्स कितने गिवन है? 5 मोल्स। इसके कितने? 5 मोल्स। ठीक है, ऑलरेडी पहले ही उसने काम कर दिया, अपना मोल दे दिया उसने। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? किस, हाँ जी, नाइट्रोजन का कितना है? 1 है, हाइड्रोजन का 3 है। तो मोल से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1, ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 3, 1 and 3। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें? लीस्ट कौन सी है? ये वाली है ना, हाइड्रोजन। तो ये हुआ आपका लिमिटिंग रीजन। हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन, ठीक है, क्लियर सभी को? एक्सेस रीजन ऑब्वियसली नाइट्रोजन होगा। अब हमने देखना है अमाउंट, अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट कितना बना है अमोनिया का, बता दें? अमोनिया का बता दें, एक्सेस का तो निकालोगे ना आप? क्यों भाई? सर अमाउंट मतलब Yes. जैसे नाइट्रोजन, अमाउंट जैसे नाइट्रोजन का उसने सारा पूछा ना, मास बताना है। मास पूछ सकता है वो, अमोल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। आपको तो आता है ना, मोल्स पता लग गया तो आप कुछ भी निकाल दोगे। यस सर। हाँ, तो जैसे मर्जी पूछे वो, मैं अमोनिया का बता रहा हूँ, उसी तरीके से अपने नाइट्रोजन का निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 3 मोल्स ऑफ Sir, 10/3 moles आ गया अमोनिया का। हाइड्रोजन, हाँ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज या रिएक्ट, देन 2 moles of ammonia is formed. Yes or no? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अगर 1 मोल होता तो 2/3 moles of ammonia form। ये कितना है? 5 moles. 5 है। 5/3 मत कर देना गलती से, 5/3 मत कर देना बच्चों, ये ध्यान रखना है इसमें। ये मोल्स नहीं है, ये हमने LR के लिए निकाला है। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में 5 मोल्स ही हैं। तो 5 मोल्स ऑफ अमोनिया अगर रिएक्ट करेंगे तो 2/3 into 10, यानी कि 5 तो से फिर मल्टीप्लाई हो अगर जाएगा। हमने, हाँ जी, सर अगर जैसे बी पार्ट में हमसे पूछा है एक्सेसरी एजेंट का हमने अमाउंट बताना है, तो सर उसमें हम N2 की बताएंगे या NH3 की बताएंगे? एक्सेस रिएजेंट आपका N2 है, अमोनिया तो प्रोडक्ट है, ओके सर। फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब सभी प्रोडक्ट, लेफ्ट ऐसे ही बताएंगे लेफ्ट जैसे रिएक्टेंट।
सर सर N2 ओके वैसे ही बताएंगे भी 2NH3 8 N2 देता है, हम्म 8 NH3 इतने N2 देता है, ऐसे ही पता चलेगा उसका भी। हाँ तो वैसे ही है, हमें गिवन कौन सा है वही है ना। लिमिटिंग Yes. रीजन कितना है 5। ठीक है, अब देखो अगर आपसे वैसे नहीं, देखो ये 2 के लिए 3 होता है, 5 के लिए कितना होगा? अगर इसके 2 मोल्स यूज 3/2 होते हैं, into 5, हाँ तो ये ज्यादा होने चाहिए 3 थे ना, by पहले खत्म हो रहा है ना ये, नाइट्रोजन लेफ्ट बच रहा है ना कुछ। अब देखो लेफ्ट कितना रह रहा है, ये देखो पहले तो। ठीक है, सर ये 5 क्लियर हुआ माइनस सबको? 5 हाँ देखो, हाइड्रोजन आपका अगर हाइड्रोजन 3 मोल्स यूज होता है, 3 moles of hydrogen required, 2 moles of nitrogen, yes or no? Or 1 Yes. moles of hydrogen required, 2/3 moles of nitrogen, and 5 moles of hydrogen required, 2 into 5 divided by 3 moles of hydrogen। यानी कि ये क्या हुआ, used N2 कितना आ गया, 10/3 आ गया। टोटल कितना था, N2 5 था ना गिवन, यस 5 सर more, वो इससे माइनस कर दो इसको, कितना हो गया 5/3। ठीक है मोल्स। ठीक है 10/3 5 से कम है ना, क्यों भाई 10/3 5 से कम है। N2 का कोएफिशिएंट तो 1 ही है। Yes. हाँ तो ये तो सर आप NH3 का नहीं निकाला आपने 10/3? अरे क्या हुआ, कोफिशिएंट कितना 1 था क्या, सॉरी भाई 1 था, मैंने 2 ले लिया, 1 आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और कहाँ पे 1 आएगा, बस ये 1 है, 1 सर था ना, 1 5/3 हो जाएगा। 1/3 हो गया, ये हो गया 5/3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा 5/3, 10/3। ये हो गया आपका 10/3 मोल्स लेफ्ट। ठीक है, ये क्या है, यूज्ड मोल है नाइट्रोजन के। ठीक है बच्चों, समझ आ गया अभी, क्लियर सभी को? तो हमने सबसे पहले इसमें ये स्टेप, बस आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप याद रखने हैं। कौन कौन से, ये जो मैंने लिखवाए, सबसे पहले आपने बैलेंस करना है, ये तो आपको आता है, दूसरा भी आता है। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले आपने जो मोल्स गिवन है, जो आपने मोल्स निकाले हैं सेकेंड स्टेप में, उसको डिवाइड करना है, किससे करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वही आपका एलआर होगा, लिमिटिंग रीजन, और वही डिसाइड करेगा कि आपका रिएक्टेंट कितना बचा है, यानी कि एक्सेस रीजन, और प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब एक्सेस रीजन, फॉर्म मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप इसके बिहाफ पे कितने भी लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन करो, मैं आपको अटैच करके कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं सर लिमिटिंग रीजन के बेस पे। भी मिक्स कर देना बीच में, फिर आइडिया हो जाएगा कौन सा लगेगा इसमें। हाँ स्टोइकियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन मैं देखूंगा, अगर मेरे पास पेंडिंग है तो मैं आपको डाल दूंगा वो भी। ठीक है, कर लोगे अभी? Yes. चलिए ठीक है, बाय, ओके।